चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन देखिए, मैंने ये शॉर्टकट लिखा है। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म में है कि इन अ सर्टेन कोड रूममेट इज रिटन एज NPPSFUBN। हाउ इज स्क्रैबल रिटन इन द कोड? हाउ इज स्क्रैबल रिटन इन द कोड? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि पूरे में ये आधा बॉडी भर जाता है ना, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा है। मेन पर्ट्स मैंने ले लिया है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है सर्टन लैंग्वेज की। अगर देखिए कूट भाषा में क्या है, हिंदी, इसको हिंदी में क्या होती है, कूट भाषा ना। देखिए अगर इस चीज को कोड किया गया इसमें, तो आपसे पूछा गया है इसको किस तरह से कोड करेंगे। ठीक है, डिकोड करेंगे ना, ये कोड है, ये डिकोड है। आइए इसको कूट भाषा दे रखा, तो आपको बताना है कि क्या आएगा ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे करेंगे। देखा रूममेट को अगर इन्होंने ये दे रखा है तो इसको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रूममेट को किस तरह से कोड किया है, कोड किया है इन्होंने, ये चीज हमें फाइंड करना है ना। पहले यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं क्या है, किस तरह से यहाँ पे हुआ, उसके बाद ये हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं ROOMMATE, रूममेट है। अब देखिए सबसे पहले तरीका क्या होता है, बार बार मैं क्या कहती हूँ एक ही चीज कि इसको आप आमने सामने लिखिए, है ना, ऊपर नीचे तो फ्रंट में लिखिए ताकि कंपेयर करने में क्या इजी हो। तो क्या है यहाँ पे NPPSFUBN। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न लगा है, किस तरह से। अगर देखा जाए यहाँ पे, देखिए क्या पैटर्न लगा है यहाँ पे। इस तरह से पैटर्न दिया बन नहीं रहा था। हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे ऐसे देखिए, छोटा तो मुझे लग रहा है इस तरह से। मैंने क्या किया कि 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर भी है, 8 नीचे भी। हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वो क्यों डिवाइड किया आप देखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा लॉजिक नहीं, मुझे यहाँ लग रहा है कि इस तरह से इन्होंने +1 पे, क्योंकि देखिए इसमें ये जिग जैग भी होता है ना, क्रॉस में जिग जैग भी होता है ना काम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये इस तरह से क्वेश्चन काम करेगा हमारा, है ना। इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, MNRSOPOP, इस तरह से हुआ। देखिए यहाँ से R से S पे आया तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है, M से N पे गया है तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब ये जिग जैग तो हो रहा है लेकिन +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ देखिए OPOP, ये बीच का आपस में हो रहा है, एक ये क्रॉस इस तरह से हो रहा है। अब इस तरह से देखिए फ्रंट MN, ये क्या हो रहा है, MN कितना हो रहा है, +1। EF, E से F पे गया तो +1। AB, A से B +1, TU से EFMN, है ना, THTU, ये क्या है, +1 हुआ। सही है हमारा, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या, सब में क्या हुआ, +1 इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन कैसा हुआ, ये जिग जैग में हुआ, एक सीरीज के फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में नहीं हुआ, ये हमारा जिग जैग में हुआ है। इट मीन्स क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है ना किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का ढूंढ सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट में ढूंढना सिखाऊंगा क्या, कि हम ऑप्शन को देख के हम किस तरह से हिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए SCRABBLE स्क्रैबल है। अगर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया था ना, इस तरह से क्रॉस किया था, +1 करके। S है तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। A है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, B आ जाएगा, है ना। A है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, B आ जाएगा, राइट। स्क्रैबल है ना, A है तो B आ गया, S है तो T आ गया। R है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ गया। C है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, C है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, D आ गया। इट मीन्स का +1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से B है तो यहाँ पे क्या देखिए, अब देखिए BSDT, देखिए BSDT कहीं आ रहा है, BSDT FMCC, BSDT NF, यहाँ पे भी है। एक मिनट, ये हमारा ऑप्शन रखा है ना। देखिए BSDT, अब देखिए F, इसके बाद क्या आएगा आपका, F आ गया। B के बाद B है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, E आ जाएगा। B है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, C ना, BC। L है तो EFBCL, L के बाद JK, L के बाद क्या आता है, M आता है। M आ गया आपका यहाँ पे, M आ गया। B है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, C आ गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, CC। BSDTFMCC, FMCC
ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, क्या है, BSDTFMCC, FMCC है ना। तो हमने क्या किया भाई, ऑप्शन को देखा, ऑप्शन से क्या रहा, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आधे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन मार्क को देखा, एलिमिनेट किया है कि भाई इसमें बी, जैसे ये वाला बी से शुरू हुआ तो टी है, टी वाला तो नहीं आएगा, कट कर दो। फिर बी एस से शुरू हुआ तो यहाँ FM से शुरू हुआ, इसको कट कर दो, 2 एलिमिनेट हो गया। फिर क्या है हमारा, देखिए BS है, BSDT है, लेकिन फोर्थ नंबर पे एस के बाद टी आएगा ना, टी है, लेकिन क्या है BSDZ है, तो ये भी क्या होगा हमारा, कट हो गया, कट हो गया ना। क्वेश्चन को इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते नहीं कर सकते, ये बताओ, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे BSDT, यहाँ पे फिर टी, तो यहाँ पे देखें BSDT, 4 ऑप्शन तक चेक करेंगे, बाकी तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन मिल गया आपको, करेक्ट करो, हटाओ, बात खत्म करो, क्वेश्चन नया क्वेश्चन शुरू करो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम कि एलिमिनेट मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप कोई भी कोचिंग जाएंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर हो या कोई भी बड़े टीचर हो, हर एक टीचर आपको यही बताएंगे कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाएंगे। अगर आपको देखिए, अगर आप UPSC एग्जाम दे रहे हैं या कोई सा एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या कहते, सबसे जब हम भी तैयारी करते थे तो क्या था उसमें कि एलिमिनेट मेथड सिखाया जाता था वहाँ पे, कि क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि आपको उसमें जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है, चाहे आपको कोई सा इन्वायरमेंट से ले रहे क्वेश्चन या कुछ और पढ़ रहे हैं, है ना, बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, तो उसमें क्या रहता है, ऑप्शन को देख के बताते हैं कि ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको कट करो, इसको कट करो। फिर आपके पास 2 बचता है, तो 2 में से आपको लगता है क्या कि ये सही हो सकता है, ये सही, जिसमें पूरा पूरा हो, थोड़ा सा डाउट हो, ये नहीं हो सकता, उसको कट करो, फिर राइट कर दो। ये होता है एलिमिनेट मेथड। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप यूज कीजिए एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, टाइम कम लगेगा। ओके, हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन लेके आए थे, इंट्रोडक्शन टाइप है, पूरा होल इंट्रोडक्शन है। मान लीजिए पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, बस मान लीजिए सारा इंट्रोडक्शन का ही बना रखा है हमने। सारे उसके टाइप्स कितने होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे शॉर्ट वर्ड्स लगाते हैं, क्या ट्रिक्स है, लेटर किस तरह से याद करना है, लेटर्स के कौन सा बेस होता है, बहुत सारे ऑलमोस्ट के सारे। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो पहले आप, मैं यही सजेस्ट करूंगी, पहले आप इंट्रोडक्शन देख के आइए, तभी क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है ना। तो सेकंड टाइप जो है, जो सेकंड वीडियो है, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। सारे क्वेश्चंस भी सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, सभी अलग अलग पैटर्न पे है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करवा दें, अब उस एक एक पैटर्न को लेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि हमें क्या होगी, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी हमारा। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है, आज का सेशन ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन ही होने वाला है। वो भी आपके जो फर्स्ट टाइप हमारे लेटर्स का था, कोडिंग डिकोडिंग में भी, उसमें तो बहुत सारे टाइप्स है ना, लेटर्स है, नंबर्स है, ग्रुप्स है, सिंबल्स है ना, तो बहुत सारे टाइप्स है इसमें भी। तो अभी हमारा लेटर्स का चल रहा है, तो लेटर्स प्लस नंबर दोनों ही खेलने वाले हैं। लेटर्स का चल रहे तो मीन्स क्या, हम अल्फाबेट के साथ खेलने वाले हैं, उसके रैंक क्या है, उसके पोजीशन क्या है, उसके बैकवर्ड रैंक क्या है, फॉरवर्ड रैंक क्या है, यही सब है। तो बस थोड़ी सी चीजें है, बाकी बहुत इजी है कोडिंग डिकोडिंग में, तो यही कहूंगी कि बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। बस आपको क्या याद रखना है कि बस याद रखना है क्या, आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद रखना है, रैंक याद करना है, एक फॉरवर्ड रैंक भी और एक बैकवर्ड रैंक। अगर वो आपको याद है तो आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। अदरवाइज याद नहीं है तो बहुत नहीं, मान लीजिए होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चन आगे बहुत लेट कर रहे हैं, क्वेश्चन करने कोई फायदा ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, क्या फायदा है ऐसे करने से, है ना। कम से कम कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन करने में आपको मान लीजिए 15 to 20 सेकंड लगना है बस। अगर आपको क्वेश्चन 15 to 20 सेकंड लग रहा है, इट मीन्स क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अदरवाइज ये सोचिए कि आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ये है कंसेप्ट इसका। अगर माने 30 सेकंड में ले रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। फिर प्रैक्टिस करेंगे, टाइम कम कंज्यूम होगा, है ना। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, टीयर्स को दे रखा है 18, तो वाटर का आपको पूछ रखा है क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके लैंग्वेज हमने लिखा नहीं है, लैंग्वेज के फॉर्म में होता है ये कि किसी लैंग्वेज में इन सर्टेन लैंग्वेज कोडेड इज टीयर्स, कोडेड इज 18, तो देन वाटर इज कोडेड क्या आएगा, वाटर को किस तरह से कोड करेंगे ना। तो इस तरह से पूछा होता है, तो हमें बस सिंपल ले लिए क्या है, टीयर्स को आप दे रखा है क्या, TEARS, टीयर्स है आपका 18। ठीक है, तो वाटर का पूछा है। सबसे पहले हमें वाटर को करने के लिए क्या करना है, हमें इसको देखना है। इट मीन्स क्या है, अगर हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर ले, यहाँ पे किस लॉजिक से यहाँ पे 18 बना है,
तो क्वेश्चन को मान लीजिए हो गया हमारा, ये इसका लॉजिक फाइंड होते हैं क्वेश्चन को हमारा सॉल्व हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अभी मैंने क्या कहा कि लेटर्स के साथ क्या रिलेटिव क्या, इसके रैंक पता होना चाहिए, इसके पोजीशन पता होनी चाहिए। टी कितने पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, ओके। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। एस कितने आता है 19, है ना। आर एस टी, T20 होता है, इजोटी जो भी याद किया है ना। तो इतना आ गया। अगर मैं इनको ऐसे ही ऐड कर दूं, तो 18 तो आ नहीं सकता, है ना। 18 आने में क्या है प्रॉब्लम है, 19 तो आपका यही है, 18 तो आएगा नहीं, है ना। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें कम लेके आना ना। मैं एक चीज कर सकती हूँ, जो भी 2 डिजिट का है इनको ऐड कर दो आपस में। ये जो भी 2 डिजिट नंबर है इनको मैं आपस में ऐड कर दूं। जैसे 20 है तो 2 + 0, 18 है तो 1 + 8, 19 है तो 1 + 9। इस तरह से अगर मैं ऐड कर दूं तो हो सकता है 18 आ जाए। देखते हैं 2 + 0 कितना है, 2 प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 1 8 9 प्लस का 1 + 9 10 प्लस का 1। अब देखिए 9 10 10 हो गया, 10 5 2 7 11 18, कितना आ गया आपका 18 आ गया, आ गया 18। हमने क्या किया यहाँ पे, जो 2 डिजिट नंबर था ना ऐसे चेक किया। पहले हमने रैंक लिखा है, इसके फॉरवर्ड रैंक लिखा। अगर हम इसके बैकवर्ड रैंक लिखे तो भी हमारा 18 नहीं बनता है ना, ठीक है। देखिए अगर हमने क्या किया, फॉरवर्ड रैंक लिखा, फिर देखा कि बहुत बड़ी संख्या है लेकिन दे तो रखा है 18, तो हमें क्या लॉजिक लगाना है कि इनको अगर मैं आपस में जो 2 डिजिट संख्या है, 2 डिजिट नंबर को मैं आपस में ऐड कर दूं तो बंद हो सकता है क्या। हमने ऐड किया आपस में, देखा कि 18 बन चुका है। इट मीन क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक मिलते ही क्वेश्चन को वाटर में लगा लें। वाटर को देखिए WATER, बताइए W कितने पे आता है, W का क्या पोजीशन है, W पोजीशन हमारा 23 है। A हमारा 1 हो गया, T हमारा कितना हो गया, T हमारा हो गया 20, E हमारा हो गया 5, R हो गया हमारा 18, 5 हो गया। अब 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 5 होता है ना। 5 + 1 + 2 + 0 2 प्लस का 8 प्लस का 18 है तो प्लस का 9 प्लस का यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बस 18 है प्लस का 9। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 5 5 10, 5 5 10 9 19 20 2 22, कितना आ गया आपका, ये 22 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो रहा है। बी पे हमारा क्या है 22 आ गया, 22 इज द, है ना, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो गया ना भाई। इसमें क्या है, देख क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखो हमने सॉल्व कर लिया तो 22 आया। अभी हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, एलिमिनेट करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन से ही आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इट्स अ बेस्ट ट्रिक। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको बहुत सारे अभी क्वेश्चन जब लेके आएंगे उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से एलिमिनेट कर मैथड करते थे। एक क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्रिक मिला नहीं कि हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल जाता है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा आपसे, जब आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस बहुत करेंगे तब आपसे होगा ना। इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए और ताकि 2024 के एग्जाम जो आपके हाथ में हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन देखिए, मैंने ये शॉर्टकट लिखा है। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म में है कि इन अ सर्टेन कोड रूममेट इज रिटन एज NPPSFUVN, हाउ इज स्क्रैबल रिटन इन द कोड, हाउ इज स्क्रैबल रिटन इन द कोड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि पूरे में आधा बॉडी वर्ड जाता है ना, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा है, मेन वर्ड्स मैंने ले लिया है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है सर्टन लैंग्वेज की। अगर देखिए कूट भाषा में क्या है, हिंदी, इसको हिंदी में क्या होती है, कूट भाषा ना। देखिए अगर इस चीज को कोड किया गया इसमें तो आपसे पूछा गया है इसको किस तरह से कोड करेंगे। ठीक है, डिकोड करेंगे ना, ये कोड है ये डिकोड है। आइए इसको कूट भाषा दे रखा तो आपको बताना है कि क्या आएगा ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे करेंगे। देखा रूममेट को अगर इन्होंने ये दे रखा है तो इसको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रूममेट को किस तरह से कोड किया है इन्होंने, ये चीज हमें फाइंड करना है ना। पहले यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं क्या है, किस तरह से यहाँ पे हुआ, उसके बाद ये हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं ROOMMATE, रूममेट है। अब देखिए सबसे पहले तरीका क्या होता है, बार बार मैं क्या कहती हूँ एक ही चीज कि इसको आप आमने सामने लिखिए, है ना, ऊपर नीचे तो फ्रंट में लिखिए ताकि कंपेयर करने में तो इजी हो। तो क्या है यहाँ पे NPPSFUVN, ठीक है।
अब हम इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न लगा है किस तरह से। अगर देखा जाए यहाँ पे, देखिए क्या पैटर्न लगा है यहाँ पे, इस तरह से पैटर्न दिए बन नहीं रहा था। हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे ऐसे देखिए, छोटा तो मुझे लग रहा है इस तरह से। मैंने क्या किया कि 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर भी है 8 नीचे भी। हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वो क्यों डिवाइड किया आप देखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा लॉजिक नहीं, मुझे यहाँ लग रहा है कि इस तरह से इन्होंने +1 पे, क्योंकि देखिए इसमें ये जिग जैग भी होता है ना, क्रॉस में जिग जैग भी होता है ना काम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये इस तरह से क्वेश्चन काम करेगा हमारा, है ना। इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, MN RS OP इस तरह से हुआ। देखिए यहाँ से R से S पे आया तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है, M से N पे गया है तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब ये जिग जैग तो हो रहा है लेकिन +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ देखिए OP ये बीच के आपस में एक ये क्रॉस इस तरह से हो रहा है। अब इस तरह से देखिए फ्रंट MN, ये क्या हो रहा है, MN कितना हो रहा है, +1। E से F पे गया तो +1। A से B +1, TU से EFMN है ना, THTU, ये क्या है +1 हुआ। सही है हमारा, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या सब में क्या हुआ, +1 इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन कैसा हुआ, ये जिग जैग में हुआ, एक सीरीज के फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में नहीं हुआ, ये हमारा जिग जैग में हुआ है। इट मीन्स क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है ना किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट में ढूंढना सिखाऊंगा क्या, कि हम ऑप्शन को देख के हम किस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए SCRABBLE स्क्रैबल है। अगर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया था ना, इस तरह से क्रॉस किया था, +1 करके। S है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। A है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, B आ जाएगा, है ना। A है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, B आ जाएगा, राइट। स्क्रैबल है ना, A है तो B आ गया, S है तो T आ गया, R है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ गया। C है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, C है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, D आ गया। इट मीन का +1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से B है तो यहाँ पे क्या देखिए, अब देखिए BSDT, देखिए BSDT कहीं आ रहा है, BSDT FMCC BSDT NF, यहाँ पे भी एक मिनट, ये हमारा ऑप्शन रखा है ना। देखिए BSDT, अब देखिए F, इसके बाद क्या आएगा आपका, F आ गया। B के बाद B है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, E आ जाएगा। B है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, C ना, BC। L है तो EFBC L के बाद JK, L के बाद क्या आता है, M आता है। M आ गया आपका यहाँ पे, M आ गया। B है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, C आ गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, CC। BSDT FMCC ऑप्शन नंबर देखिए D, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, D आ रहा है ना, क्या है, BSDT FMCC है ना। तो हमने क्या किया भाई, ऑप्शन को देखा, ऑप्शन से क्या रहा, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आधे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन मार्क को देखा, एलिमिनेट किया है कि भाई इसमें भी, जैसे ये वाला B से शुरू हुआ तो T है, T वाला तो नहीं आएगा, कट कर दो। फिर B S से शुरू हुआ तो यहाँ FM से शुरू हुआ, इसको कट कर दो, 2 एलिमिनेट हो गया। फिर क्या है हमारा, देखिए BS है, BSDT है, लेकिन 4th नंबर पे S के बाद T आएगा ना, T है, लेकिन क्या है BSDZ है, तो ये भी क्या होगा हमारा, कट हो गया ना। क्वेश्चन को इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते नहीं कर सकते, ये बताओ, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे BSDT, यहाँ पे फिर T, तो यहाँ पे देखा BSDT। 4 ऑप्शन तक चेक करेंगे, बाकी तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन मिल गया आपको, करेक्ट करो, हटाओ, बात खत्म करो, क्वेश्चन नया क्वेश्चन शुरू करो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम कि एलिमिनेट मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप कोई भी कोचिंग जाएंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर हो या कोई भी बड़े टीचर हो, हर एक टीचर आपको यही बताएंगे कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाएंगे। अगर आपको देखिए, अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं या कोई सा एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या करते, सबसे जब हम भी तैयारी करते थे तो क्या था उसमें कि एलिमिनेट मेथड सिखाया जाता था वहाँ पे, कि क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि आपको उसमें जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है, चाहे आपको कोई सा इन्वायरमेंट से ले रहे क्वेश्चन या कुछ और पढ़ रहे हैं,
है ना, बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो, तो उसमें क्या रहता है, ऑप्शन को देख के बताते हैं कि ऑप्शन, ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको कट करो, इसको कट करो। फिर आपके पास 2 बचता है, तो 2 में से आपको लगता है क्या कि ये सही हो सकता है, ये सही, जिसमें पूरा पूरा हो, थोड़ा सा डाउट हो ये नहीं हो सकता, उसको कट करो फिर राइट कर दो। ये होता है एलिमिनेट मेथड। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप यूज कीजिए एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, टाइम कम लगेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसमें मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज TBGJMNH, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, देन क्या फाइंड करना हो, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज कोड। इस तरह से आपको सेम लैंग्वेज उसको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, फैशन को दे रखा है, इस तरह से कोड कर रखा है, तो स्टाइलिंग का आपसे पूछ रखा है कि क्या है, इसको किस तरह से कोड करेंगे आप। ठीक है, वही पहले वाले मेथड, क्या मेथड हमारे, पहले इसको लिखो, फिर उसको आमने सामने लिखते हैं और हम लॉजिक लगाने को देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। जैसे हमें यहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा, वो लॉजिक उठा के यहाँ रख देंगे। इट मीन का क्वेश्चन हो गया, कुछ थोड़ी नहीं है, बहुत इजी है। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी, जिसके हमारे नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी जैसे टॉपिक बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या है, फैशन, FASHION, फैशन दे रखा, तो हम दो लिख लेते ताकि कंपेयर करने में सही हो। FASHION, ये हमारा फैशन है। फैशन क्या दे रखा है इन्होंने, TBGJMNH, ये दे रखा है। अभी हमने क्या था ना, जिगजैग वाला मेथड था ना, क्रॉस वाला, उसमें देखते हैं क्या इसमें भी क्या रूल लगने वाला है हमारा, वही वाला रूल देखते हैं। देखिए इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लो, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें एक तरीका क्या है कि आप सबके इसके प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, इसको प्लेस वैल्यू कर दीजिए कि F कितना होता है, F6A1 है ना, F6A1, S कितना हो गया, 19 हो गया, ST 19 हो गया। इस तरह से प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जिसको कि याद नहीं हो अल्फाबेट है तो प्लेस वैल्यू लिख ले, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या पता चला है मुझे, अगर मैं यहाँ पर देखूं EFG क्रॉस में देखो, अगर EFG, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +1 हो रहा है ना, F के बाद क्या आता है G, तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए S के बाद क्या आया T, तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ, A से B पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये A से B पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ, क्या बिल्कुल सीधा सीधा है भाई। ये क्रॉस हुआ FGSTAB ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए H के बाद J है, यहाँ पे H के बाद J कब आता है कि HIJ, इट मीन क्या यहाँ पे क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ है, +2, कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे +2, यहाँ सारे +1 थे, यहाँ +2 है। अब यहाँ देखिए I के बाद HIONMNH, लेकिन मुझे M के बाद N आता है, लेकिन N के बाद M है। इट मीन क्या है, यहाँ पे देखिए भाई MN आता है ना, अगर यहाँ M होता है यहाँ N होता तो +1 का होता है, लेकिन N है फिर M है, N है फिर M है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 है ना, एक डिक्रीज हो रहा है ना। HI होता है लेकिन IH है, तो क्या हो जाएगा, IH है तो यहाँ पे -1 हुआ, तो ON NO होता है लेकिन ON यहाँ पे -1 हुआ है। ठीक है, लॉजिक मिल गया ना, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ +2, यहाँ +1 था सब में, यहाँ +2, यहाँ पे -1 है सब में। इट मीन के लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक मिलते हैं हम क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी स्टाइलिंग है इसको फाइंड कर लें। क्या है, STYLING स्टाइलिंग। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है, तो यहाँ आ गया आपका T। Y के बाद क्या आता है, Z, और T के बाद ST, T के बाद कहते हैं U आता है। ठीक है, +1 हुआ नहीं यहाँ इंक्रीमेंट, T के बाद U +1। अब देखिए ZUT, देखिए ZUT। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मिल गया हमें। देखिए यहाँ PQR ZUT आ रही है, कट हो गया हमारा, एलिमिनेट करेंगे ना। अगर मैंने 3 किया, यहाँ 2 भी करते ना तब भी हो जाता। देखिए यहाँ पे देखिए ZUT है, देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में बी था, एलिमिनेट हो गया ना, इसको भी हम हटा दिए। YUT, भाई Y से तो हमारे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये तो हटेगा ही हटेगा। ऑप्शन नंबर C ऑल्सो रॉन्ग।
तो ऑप्शन नंबर जेड देखिए, ऑप्शन नंबर जेड करेक्ट हो गया नहीं हो गया। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने किया नहीं, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है, किस पे हम टिक करेंगे। हुआ ना इजी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो आप इसमें से कम 5 सेकंड बचा सकते, नहीं बचा सकते, 5 नहीं, मान 10 नहीं तो 5 सेकंड तो बचा ही सकते आराम से भाई। 50 सेकंड में कर सकते ना, क्योंकि हमें तो आधा ही किया ना क्वेश्चन, आधा तो बचा ही है। यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ पे हमें मिल चुका है, आंसर तो मिल चुका है, ये तीनों ही कट हो चुका है, तो यही होगा ना जेड-यू-टी। अब यहाँ देख लो, एल के बाद 2, एल के बाद क्या 2 प्लस करते एम एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा प्लस का 2, तो नेक्स्ट क्या एन ही है, मिल चुका है। फिर देखिए यहाँ पे एल आई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एच आई होता है तो -1 होना है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। जी के बाद, जी से पहले क्या आता है, जी से पहले बताइए, जी से पहले क्या आएगा, यहाँ पे पहले तो यहाँ तो आ जाएगा क्या, एन के बाद क्या आता है, एम एन, एम आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ बताओ जी, जी से पहले क्या आ जाएगा आपका एफ ना, ई एफ जी, एफ आ गया, एफ एम एच। हो गया नहीं हो गया बताओ, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर आ गया। मतलब कि पूरा क्वेश्चन करे नहीं और कि आंसर हमें मिल चुका है, तो आगे बढ़ने करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है ना। तो टाइम हमने बचाया नहीं बचाया, ऐसे ही एग्जाम में टाइम बचाया जाता है कि एलिमिनेट मेथड सीखिए, क्वेश्चन नंबर को देखा क्या हो सकता है, क्या आंसर है, उसको देखा, टिक किया, बाकी को कट किया, है ना। तो ये बेस्ट मेथड है। और मैं कहूँ दुनिया के सारे टीचर, जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी टीचर्स अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो इस मेथड को अपनाते ही अपनाते हैं। ज्यादा जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत टाइम कम रहता है, तो उसमें हम ज्यादातर सभी टीचर, सभी हम स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि एलिमिनेट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग में क्या क्वेश्चन दे रखा है। इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, है ना। तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, ये वाला जो फोरकास्ट है। क्या दे रखा है इन्होंने कि ड्यूरेशन को अगर हम किस तरह से कोड कर सकते हैं, तो आप फोरकास्ट को किस तरह से करेंगे कोड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही वाला पैटर्न क्या, कि सबसे पहले इसको लिखते हैं। अब आप इसको आपस में आमने सामने लिखेंगे हम, क्या, डी यू आर ए टी आई ओ एन, ड्यूरेशन। इसके जस्ट हम नीचे लिखेंगे इसको वी ई, ताकि कंपैरिजन में क्या हो, इजी हो जाए, वी एस जे यू ओ पी। ठीक है, अब देखिए अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया क्या था, वो जिगजैग वाला था ना, एक प्लस हुआ, +2 हुआ, फिर -1 हुआ, है ना, स्टेप बाय स्टेप था। इसमें देखते क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, DURATION, ड्यूरेशन, फिर बन रहा है वी, ड्यूरेशन को वी के फॉर्म में दे रखा है, तो डी से बी पे जाएंगे, फिर यू से ई पे आने पे, फिर आर से बी पे। तो यहाँ तो इस तरह से पैटर्न तो बनने रहा है। तो यहाँ भी हम देखते क्या जिगजैग तो नहीं लगने वाला है। देखिए DEUVRSABT, अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, ये 2-2 का पेयर बन रहा है, देखिए बन रहा है। देखिए डी से ई पे आया तो +1 हुआ, यू से वी पे गया तो ये +1 हुआ, है ना। RSAB क्या हुआ, +1 यहाँ से IJTU +1 प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 हुआ, यहाँ पर भी +1। यहाँ देखिए OPNO, तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ, है ना। इट मीन क्या किया, जिगजैग में क्या था, ये +1 के फॉर्म में बढ़ता गया, है ना, बहुत इजी। वही क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया नहीं कि ये क्या है, कि अभी जो हमने क्या था 4 लेयर का बनाया, फिर 3 में जिगजैग था, यहाँ पे क्या है 2 में ही जिगजैग हुआ है ना, 2 में ही क्रॉस हो गया। अब देखते हैं हमें लॉजिक मिल गया है फोरकास्ट को करने के लिए, FORECAST, फोरकास्ट है। इसको भी हम 2 पेयर बना लेते हैं, है ना, 2 पेयर बना लेते हैं। देखिए EFG, एफ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जी आएगा, है ना, GOP। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को अब यहाँ से किया हम, देखिए PG सब में ही PG आ रहा है, अभी कोई एलिमेंट हुआ, कम से कम एक लेयर हमें और करना पड़ेगा। EF, ई के बाद क्या है, क्रॉस देखा तो EFRS, EPG FS, देखिए यहाँ देखिए APGSF हो रहा है, लेकिन हमारा क्या है FS है, तो ये वाला कट हो गया ना।
उसके बाद देखिए PGFS, PGFS है, PGFS, PGFS है, PGFS है, PGSF है। तो ये भी PGSF है, ये भी। तो मतलब A और D, ऑप्शन नंबर A D क्या हो कैंसिल आउट हो चुका है। बचा कितना B C बचा है। या तो B हो सकता है या फिर C हो सकता है, हमें नहीं पता है। अब ये चीज बताएगा यहाँ पे। A के बाद क्या आएगा B, A B C D। अब देखते हैं क्या आएगा इन दोनों में, PGFS, PGFS, BD। देखिए यहाँ तो BD तो आने रहा है, यहाँ क्या है SU है, तो SU तो दूर दूर को नाश्ता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा ही देख लेते हैं, जितना कर लेते हैं। S के बाद T, S T के बाद U और S के बाद T, तो UT। देखिए UT, DUT। ऑप्शन नंबर C आ गया सही। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्या है आपका PGFS, क्या है PGFS BDUT इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C हो गया। ये क्या क्या कहलाया हमारी एलिमिनेट मेथड। क्या किया हमने क्वेश्चन को, ऑप्शन को देख के जो नहीं आ रहा था, यहाँ से हम दो चीज किया है ना। एक क्रॉस को वेरीफाई किया, देखा तो नहीं आया सभी, क्योंकि PG चारों ऑप्शन PG था, तो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखा FS में क्या हुआ हमारा, दो ऑप्शन तुम्हारे यहीं कट हो गए, यहीं पे कट हो गए, दो ऑप्शन बचा। दो ऑप्शन यहाँ पे आए, यहाँ वेरीफाई किया तो BD था, यहाँ पे क्या UT था, तो BD आया तो समझिए कैंसिल हो गया। क्या करना है क्वेश्चन में कि आधा क्वेश्चन किया नहीं कि हमें पहले क्या ऑप्शन को चेक करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन को देख के ही हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं उसी से हमारा लॉजिक लग जाता है और आंसर क्लियर हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन करने की बिना पैन उठाए भी कहते हैं ना कि बिना पैन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है बिना पैन उठाए कि ऑप्शन को देख के यहीं भी मैच करो। अब देखो यहाँ पे मैं यहीं मुझे लॉजिक मिल गया तो मुझे क्वेश्चन पैन उठाने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, इसको मैं अपने आप से करती हूँ। बी के बाद क्या BEVS, तो V आ जाएगा, यहाँ पे EF हो जाएगा, यहाँ पे V ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से बन जाएगा ये, है ना। तो क्या इसे को कहते हैं बिना पैन उठाए और क्वेश्चन एलिमिनेट का मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करना सॉल्व। तो चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये, है ना, वो घूमते रहेंगे, पैटर्न लगाएंगे। जबकि पैटर्न जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आप तो उसमें पैटर्न समझा रखा है। पैटर्न कभी इस तरह से हो सकता है प्लस के फॉर्म होगा, माइनस के फॉर्म होगा, कहीं प्लस होगा, कहीं माइनस, कहीं कांस्टेंट रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये रीजनिंग है भैया, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन को क्या दे रखा है कि कोऑर्डिनर को अगर कोड कर सकते हैं, क्या है GSBRIV, तो सेंट्रल का पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन अ कोड कोऑर्डिनर इज रिटन एज GSBRIV, हाउ कैन सेंट्रल रिटन इन दैट कोड, है ना। तो इस तरह से ऐसे ही आपको सेंट्रल को किस तरह से आप कोड कर सकते हैं, ये पूछ रखा है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है दे रखा है, कोऑर्डिनर को GSBRIV कोड कर रखा है, डिकोड में तो सेंट्रल का पूछ रखा है आपसे। क्या क्वेश्चन है, इन अ कोड कोऑर्डिनर इज रिटन एज GSBRIV, हाउ कैन सेंट्रल इज रिटन इन दैट कोड। इसी कोड में आपको सेंट्रल को बताने की क्या कोड कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या लॉजिक लगना है। सबसे पहले इसको लिखते हैं CORNER, कोऑर्डिनर को, उसके जस्ट नीचे लिखना GSBRIV, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं क्या है, CGOSRVNREI, मतलब इसके आसपास की वैल्यू देखते हैं। C के बाद कितने बाद G आता है, तो C के बाद DEFG क्या है, प्लस का 4 बैठा। O के बाद S में OPQRS, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 4 बैठा। R के बाद V में RSTUV, ये भी इट मीन प्लस का 4 का सीरीज बन रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लस का 4, यहाँ पे क्या है, प्लस का 4। आर के बाद V में यहाँ जस्ट रिपीट हो रहा नहीं, आर यहाँ है, तो प्लस का 4। इट मीन क्या पूरे सीरीज में क्या है, ये प्लस का 4 इंक्रीमेंट हुआ है ना, प्लस का 4 सीरीज है ये, ठीक है, प्लस 4 सीरीज का है। तो इस तरह से इट मीन क्या हमें लॉजिक मिल चुका है किसके लिए, सेंट्रल के लिए। सेंट्रल कैसे फाइंड है, CENTRAL, सेंट्रल। अब सेंट्रल में भी क्या करेंगे हम, +4 सीरीज लगा दें अल्फाबेट में,
जो भी दे रखा है इनके अकॉर्डिंग +4 कर दिया सी में, तो सीरीज मिल गया। सी के बाद देखिए जी है तो यहाँ पे क्या है, +4 करेंगे तो जी आ गया। ई के बाद देखिए, ई के बाद आई है तो यहाँ पे आई आ गया। एन के बाद आर, एन के बाद +4 करेंगे तो आर आ गया। टी के बाद देखिए, टी के बाद क्या आ जाएगा, टी के बाद STUVWX, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। आर के बाद जस्ट रिपीटेड यहाँ वी आ। ए के बाद क्या आ जाएगा, BCDE, क्या आ गया, ई आ गया। उसके बाद आई के बाद क्या आ जाएगा आपका पी। इट मीन्स क्या, देखिए GIRXVEP, तो GIRXVEP ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो, करेक्ट हो गया। है ना इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। थोड़ी सी ट्रिक था, ट्रिक क्या था यहाँ पे, बस एक बार फाइंड किया कि क्वेश्चन को देख के पता चलेगा क्या कि इसमें मतलब आपस में थोड़ा ही गैप है। गैप कितना है, +4 का है। +4 इंक्रीमेंट हुआ, सब में इक्वल हुआ। अगर थोड़े से डिफरेंट कहीं +4 का सीरीज बनता, मान 4 +4 4 -4 तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली को अगर इनकोड कर रखा है CCCIDD में, तो बॉम्बे को आपको एनकोड करना है किस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह दे रखा है कि इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू एनकोडेड बॉम्बे, तो आप किस तरह से बॉम्बे को एनकोडेड करेंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। सबसे पहले वही पहला ट्रिक क्या है हमारा, क्वेश्चन को लिखने का तरीका किस तरह से लिखेंगे, DELHI, दिल्ली, जस्ट नीचे इसको लिखे CCIDD। इस तरह से लिखने से क्या होता है, हमें कंपैरिजन में इजी हो जाता है। नहीं, आप देखिए क्या है, इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है आपस में, राइट। किस तरह से करेंगे, CD होता है, सी देखिए D से C पे आया तो माइनस का 1 हो गया। E से C पे, C से E पे जाएगा तो मतलब माइनस का 3 चलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो C के बाद D E, तो क्या होगा, -2। यहाँ पे I से I के बाद JKL, यहाँ क्या होगा, -3, यहाँ पे क्या -4, यहाँ -5। ये क्या हुआ आपका, एक तरह से हमें पता चल गया क्या, D और I की तरफ क्या होता है हमारा EFGHI, है ना, -5, सही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इट मीन्स क्या, यहाँ पे माइनस का सीरीज हमें लगा है ना। कौन सा सीरीज लगा, माइनस वाला सीरीज लगा, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। -5 तक की सीरीज खत्म हो गया, हमारा लॉजिक मिल चुका है कि एक -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से माइनस का सीरीज हमारा क्या हो चल रहा है। तो बॉम्बे में भी ये ट्रिक लगाने वाले हैं, मीन्स क्या है, BOMBAY, बॉम्बे। अब इसको हम देखिए क्या करना, यहाँ पे क्या करेंगे, -4 -1 -2 -3 सी -1 बताया, -1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, राइट। -1 A हो गया। O के बाद -2 करना है तो MNO, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे M, तो -2। इसके बाद माइनस किस पे जाना है आपको, -3 जाना है ना, -3 कितने जाएगा, JKLM, तो क्या आ जाएगा आपका G हो जाएगा। उसके बाद देखिए -2 -3 -4 B से 4 नीचे जाना है आपको, B से 4 नीचे जाना है तो क्या आ जाएगा आपका, B से 4 नीचे, तो A हो गया आपका, A हो गया, Z हो गया, Y हो गया और X हो गया, -4। तो आप क्या होगा, X। इसमें क्या है, देखिए कहते हैं ना, Z से पहले कोई आता है A आता है, इसमें क्या, हमें अगर ABCD नीचे जाना है तो कहाँ, Z से हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो B से -4 करना है, तो B से -4, तो A Z Y X, तो 1 2 3 4, तो -4 किस पे आया, आपका X पे आया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। अब A से हाँ यहाँ से कितना पे आ जाएगा, X है तो यहाँ पे VX, तो V पे हो जाएगा। Y है तो Y से -4 जाएंगे तो S पे हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए AMJXUS, AMJXUS ऑप्शन नंबर A है ना, फर्स्ट ऑप्शन नंबर A ही क्या हो रहा है हमारा, करेक्ट हो रहा है, राइट। AMJXUS ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया, है नहीं इजी क्वेश्चन, बहुत कुछ भी है ना, बस -1 -2 -3 -4 क्या है, ये सीरीज चलता गया। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन को कर ले तो मान लीजिए कि आपका आधा प्रैक्टिस हो चुका है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या दे रखा है इन्होंने
कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर आप इनकोड इस तरह से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को इस तरह से आप इनकोड कर सकते हैं, तो आपको थर्सडे को पूछा है कि किस तरह से इसको इनकोड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो ये पैटर्न जो सबसे अलग, अभी तक जितनी भी मान लो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन से क्या है, सबसे हटकर है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, थर्सडे पूछा है ना। सबसे पहले इसको करने से पहले हम इसको डिस्टेंस को देखें तो इसमें क्या लॉजिक लगा है। एक बार मुझे लॉजिक यहाँ पता चल जाए, उसके बाद तो क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ क्या है कि बिल्कुल सॉल्व हो ही चुका है ऑलमोस्ट। क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस है, क्या दे रखा है, IDTUVECN, ये दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। IDD है, I है ना, DDII मैच कर रहा है ना ये, STTUAB, उसके बाद NNEECC, है ना। तो इट मीन्स क्या, कुछ पता चल रहा है आपको क्या करना है। इट मीन्स मुझे अगर यहाँ में देखो, ये वाली चीज अलग है, ये एक तरफ है, ये एक तरफ है, DISTANCE, डिस्टेंस है ना। तो इसमें अगर मैं देखूं तो उसको पहले मैं पार्टीशन कर लूं, इतना इतना, है ना। अब देखिए ये क्या है, इस तरह देखिए D ये बन गया आपका सेम है, ये I बन गया, है ना। IS के बाद T प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, TU प्लस का 1 इंक्रीमेंट, AB प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ है ना। यहाँ क्या प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ है सब में। यहाँ पर देखिए आपका जो है ये N बन चुका है, ये C और ये E हो गया आपका, है ना। क्या हो गया आपका, ये E हो गया, मतलब क्या, इस तरह से E सेम है, N सेम है, बीच में ये क्या है, C सेम है। यहाँ देखिए D सेम है, I सेम, इस तरह से बन रहा है ना। तो इसके हमें लॉजिक मिल चुका है। यहाँ अब आगे 3 में क्या आपका +1 का इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो लॉजिक मिलते ही अब लगा ले थर्सडे में किस तरह सॉल्व होगा ये, THURSDAY, थर्सडे। क्या किया हमने, 2 को इधर 3 को इधर, है ना, ये क्या था ना। देखिए अब यहाँ T है तो यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा, यहाँ H है तो यहाँ H है, तो इस तरह से बना है ना ये। ठीक है, T सेम है, H सेम है, फाइन हो गया। HT देखिए, HT यहाँ भी HT है, HT यहाँ DT है, तो ऑप्शन नंबर D क्रॉस कर दिया, एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, तीनों में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, +1 +1 U के बाद V आता है, R के बाद S आता है, T के बाद S के बाद T आता है, तो VST देखिए, HTVST यहाँ तक आ रहा है ना, HTVST देखिए, ये तो क्रॉस हो गया, HTVSY तो नहीं है, T है, देखिए यहाँ पे HTVST, 2 ऑप्शन नंबर अभी आ रहा है, A और C दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या था हमारा, बिल्कुल सेम था ना, यहाँ Y है तो यहाँ पे Y आएगा, यहाँ A है तो यहाँ A, D यहाँ है तो D यहाँ, तो Y बन गया ये हमारा, A बन गया, और ये D बन गया, YAD देखिए, YAD है ना, HTVSTYAD, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर A क्रॉस, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C क्या हो, करेक्ट हो गया, HTVSTYAD, है ना, HTVSTYAD, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। कुछ था इसमें बीच में, क्या था अभी देखिए, तो पहले हमने क्या किया, देखा कि क्या क्या सेम आ रहा है, कुछ सेम था, फिर इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे क्या था, इस तरह क्रॉस था, H सेम और T इस तरह से सेम था, यहाँ +1 यहाँ D, ये Y AA, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था ना, मान लीजिए बहुत इजी था, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छी लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन 8-10 एक पैटर्न एक टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको 2024 का एग्जाम अगर क्लियर, मान ही लीजिए क्लियर ही हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, कि फैशन को अगर फॉजिल बोल सकते हैं तो प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिख रखा है, क्या
कि फैशन, FASHION, फैशन को अगर हम वर्जिन बोल सकते हैं तो प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को किस तरह से, अगर हम ये क्या कोड है, ये क्या एनकोड कर रखा है कि फैशन का एनकोड क्या है, वर्जिन है, तो प्रॉब्लम को हम किस तरह से एनकोड करेंगे उसको बताना है आपको। तो सबसे पहले वही बेस्ट तरीका क्या है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए सही से, इसके आमने सामने तक कंपैरिजन में सही हो। FASHION, फैशन, ये क्या है FOIHSAN, ठीक है। अब ये देखिए क्या क्या सेम हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीजें आपको क्या हो रहा है, ये भी सेम हो रहा है, ये भी सेम हो रहा है, और क्या सेम हो रहा है, एक एच देखिए ये क्या हो रहा है, तीनों क्या हो रहा है आपका सेम हो रहा है, FFHHNN। लेकिन यहाँ पे देखिए AS है तो यहाँ पे क्या है SA है, AS है तो यहाँ पे क्या है इस तरह से SAS है तो यहाँ पे क्या है SA है, अपोजिट है। यहाँ पे देखिए IO है तो यहाँ पे OI है ना, OI है। AS है तो SA, AIO है तो OI है। इस तरह से क्या इंटरचेंज करना है हमको। इट मीन इसका लॉजिक हमें मिल चुका है ना, क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तीनों को हमें देखिए क्या इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक ये है कि तीनों क्या सेम है, इनमें क्या है कि इंटरचेंज कर दिया गया है। ए ऐसा तो यहाँ पे ऐसे है, IO है तो यहाँ पे OI है। इस तरह से हम क्या प्रॉब्लम को लिखते हैं पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। PROBLEM, प्रॉब्लम को लिखा। अब देखिए तीन तो हमारा डिजिट क्या है सेम ही है। इट मीन्स क्या कि ये क्या है हमारे यहाँ पे P क्या है हमारा सेम होने वाला है, राइट। B भी क्या है यहाँ पे सेम होने वाला है, राइट, यस और नो। M क्या है यहाँ पे सेम होने वाला है, ओके, ठीक है। क्या था हम देखिए P को हमने सेम कर दिया, B सेम कर दिया, M सेम कर दिया। अब क्या बचा, A S है तो SA है। इट मीन्स कि R O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O R हो जाएगा। फिर I O है तो O I है। इट मीन्स कि L E है तो यहाँ पे E L हो जाएगा, राइट। अब देखिए ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, PELBOROM, OM नहीं है तो ये कट हो गया। उसके बाद देखिए PR तो ये भी कट हो गया, PELBORM। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही बैठ है नहीं, क्योंकि ये तो R से शुरू, उसको कटिंग वगैरह कर दीजिए ना। क्या बेटा ऑप्शन नंबर C, PELBORM, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C क्या होगा आपका, करेक्ट हो गया। यानी इसी क्वेश्चन है, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। बस क्या करना है, क्वेश्चन को देख के आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व हुआ है, क्या लॉजिक लगा है। जैसा ही आपको फाइंड हो जाए कि यहाँ पे ये लॉजिक लगा, इस तरह से सॉल्व हुआ है, तो क्वेश्चन आपको चुटकियों खेल है, यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता सॉल्व करने में। क्या था ये मैंने फैशन को फॉर्जिन में कर रखा था, तो प्रॉब्लम को पूछा किस तरह से एनकोड करेंगे ना, ये इसका एनकोडेड वर्जन था। जस्ट देखा हमने, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके पता चल गया कि इसमें ये इस तरह से ट्रिक लगाया, तो वही ट्रिक हमने प्रॉब्लम में लगाया। प्रॉब्लम क्या था भाई, प्रॉब्लम को ही जड़ से हटा दिया कि प्रॉब्लम को ही ऑप्शन नंबर हमने सीधे चूज कर लिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अभी और है एक दो क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए कितना क्वेश्चन भी कितना अच्छा है ये, कि इफ अर्थ इज कोडेड एज IUSBF तो हाउ कैन ग्लोब इज कोडेड एज। तो अगर अर्थ को इस तरह से कोड कर सकते हैं तो आप ग्लोब को किस तरह से कोड करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का है क्वेश्चन। देखिए क्या है, इफ अर्थ इज कोडेड एज दिस। तो पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको अब मैंने क्या है वर्टिकल फॉर्म में लिखना है कंपेयर करने के लिए। EA सब दूर लिखते हैं ताकि अच्छा हो ना, EARTH, अर्थ। अर्थ के नीचे क्या कोड कर रखा है, एनकोडेड क्या है इसका IUSBF, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस तरह से है तो आपको ग्लोब का बताना है ना। ग्लोब को फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, अर्थ को ही देखते हैं ना, अर्थ का ही लॉजिक निकालते हैं। अर्थ का लॉजिक निकल गया, इसका ग्लोब हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें किस तरह सॉल्व करेंगे। E से I, A से U, E से I तो कम है, A से U बहुत ज्यादा है, फिर R से S है, फिर T से B, H से F। तो कोई लॉजिक ऐसे तो लग नहीं रहा है ना, आमने सामने तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम
जिगजैग मेथड देखते हैं, क्या पता जिगजैग लग जाए, है ना। तो किस तरह से करेंगे बताओ। ई से यहाँ नहीं, यहाँ एफ है ना। अगर मैं ई से एफ करूं तो क्या हुआ, ये प्लस का 1 हुआ। एच से आई करूं, क्या हुआ, ये प्लस का 1 हुआ, है ना। ई से एफ देखो, ई से एफ +1, एच से आई +1, ए से बी देखो, ए से बी ये +1, टी से यू +1, आर से एस +1। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि +1 का सीरीज बैठा है ना भाई, +1, लेकिन किस तरह से, क्रॉस के फॉर्म में जिगजैग करते हैं ना, तो पढ़े हैं ना हम लोग जिगजैग, वही वाला मेथड। वही ए से एफ, एच से आई, ए से बी, टी से यू, आर से एस। कितना अच्छा है क्वेश्चन, कितना मजेदार है, करने में मजा भी आ रहा है बहुत, मतलब क्या इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए लॉजिक मिल गया, हमें क्या करना है, जिगजैग में करना है, +1 को इंक्रीमेंट करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ग्लोब लिखे हैं आप तो कर लेंगे ना, GLOVE, क्या ग्लोब। आप बताओ भाई, जी से जस्ट यहाँ पे आना है, हमें कहाँ आना है, जी से जी के बाद क्या आता है, एच आता है ना, जी के बाद क्या आता है, ABCDEF GH, है ना। जी के बाद क्या आता है आपका, एच आता है ना, तो यहाँ आ गया आपका एच। इस के बाद क्या आ गया, इस बाद क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ क्या आ गया आपका एफ हो गया ना। एल के बाद JK LM, एल के बाद क्या आता है यहाँ पे आगे M, बी के बाद क्या आता है सी, तो यहाँ आ गया आपका C। ओ के बाद क्या आता है यहाँ पे P। अब बताओ FCPMH, PM है ना, तो यहाँ पे MP है, तो ये क्रॉस हो गया आपका। FM FC है, तो ये B भी कट हो गया। सी देखो FCP FP, तो ये भी कट हो गया। FC है ना हमारा, FCPMH, ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई भी क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, FCP, क्या है ये, FCPMH, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बहुत मजेदार क्वेश्चन था भाई। मेरे तो कहूँ तो इस सब क्वेश्चन में क्या था, मेरा ये क्वेश्चन फेवरेट रहा, A1 जिसे कहते हैं, A1 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था, जिसे करने पे आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसे करने में बहुत इंटरेस्ट लगा हो, बहुत इंटरेस्ट के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, बहुत मजे के साथ। ठीक है, आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कि कौन सा क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरे तो ये फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसमें मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज TBGJMNH, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, देन क्या फाइंड करना, देन हाउ इज स्टाइलिंग रिटन इन द सेम लैंग्वेज कोड। इस तरह से आपको सेम लैंग्वेज उसको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, फैशन को दे रखा है, इस तरह से कोड कर रखा है, तो स्टाइलिंग का आपसे पूछ रखा है कि क्या है, इसको किस तरह से कोड करेंगे आप। ठीक है, वही पहले वाले मेथड, क्या मेथड हमारे, पहले इसको लिखो, फिर उसको आमने सामने लिखते हैं और हम लॉजिक लगाने को देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। जैसे हमें यहाँ पे लॉजिक मिल जाएगा, वो लॉजिक उठा के यहाँ रख देंगे, इट मीन्स का क्वेश्चन हो गया। कुछ थोड़े नहीं है, बहुत इजी है। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इजी, जिसके हमारे नंबर एनालॉजी लेटर एनालॉजी जैसे टॉपिक बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या है, फैशन FASHION, फैशन दे रखा, तो हम दूर दूर लिख लेते ताकि कंपेयर करने में सही हो। FASHION, ये हमारा फैशन है। फैशन क्या दे रखा है इन्होंने, TBGJMNH, ये दे रखा है। अभी हमने क्या था ना, जिगजैग वाला मेथड था ना, क्रॉस वाला, उसमें देखते हैं क्या इसमें भी क्या रूल लगने वाला है हमारा, वही वाला रूल देखते हैं। देखिए इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 है,
तो इसको हम क्या करते हैं 3 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें एक तरीका क्या है कि आप सबके इसके प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, इसको प्लेस वैल्यू कर दीजिए कि f कितना होता है f6a1 है ना, f6a1 s कितना हो गया 19 हो गया, st 19 हो गया। इस तरह से प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जिसको कि याद नहीं हो अल्फाबेट है तो प्लेस वैल्यू लिख लिए, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या पता चल रहा है मुझे, अगर मैं यहाँ पर देखूं EFG क्रॉस में देखो, अगर EFG तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +1 हो रहा है ना, F के बाद क्या आता है G, तो +1 इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए S के बाद क्या आया T, तो यहाँ पे क्या हुआ +1 का इंक्रीमेंट हुआ, A से B पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये A से B पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ, क्या बिल्कुल सीधा सीधा है भाई। ये क्रॉस हुआ FGSTAB AB ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए H के बाद J है, यहाँ पे H के बाद J कब आता है कि HIJ, इट मीन क्या यहाँ पे क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ है +2, कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे +2, यहाँ सारे +1 थे यहाँ +2 है। अब यहाँ देखिए I के बाद H IONMNH, लेकिन मुझे M के बाद N आता है, लेकिन N के बाद M है, इट मीन क्या यहाँ पे देखिए भाई MN आता है ना, अगर यहाँ M होता है यहाँ N होता तो +1 का होता है, लेकिन N है फिर M है N है फिर M है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 है ना, एक डिक्रीज हो रहा है ना। HI होता है लेकिन IH है, तो क्या हो जाएगा IH है तो यहाँ पे -1 हुआ, तो ON NO होता है लेकिन ON यहाँ पे -1 हुआ। ठीक है, लॉजिक मिल गया ना, यहाँ +1 यहाँ +2 यहाँ +1 तो सब में, यहाँ +2 यहाँ पे -1 है सब में, इट मीन के लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक मिलते हैं हम क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप इज जो भी स्टाइलिंग है इसको फाइंड कर लें, क्या है STYLING स्टाइलिंग। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए S के बाद क्या आता है T आता है, तो यहाँ आ गया आपका T। Y के बाद क्या आता है Z, और T के बाद ST, T के बाद क्या आता है U आता है। ठीक है, +1 हुआ नहीं यहाँ इंक्रीमेंट, T के बाद U +1। अब देखिए ZUT देखिए ZUT। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मिल गया हमें। देखिए यहाँ PQR ZUTR ये कट हो गया हमारा, एलिमिनेट करेंगे ना। अगर मैंने 3 के यहाँ 2 भी करते ना तब भी हो जाता। देखिए यहाँ पे देखिए ZUT है, देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में बी था एलिमिनेट हो गया ना, इसको भी हम हटा दिए। YUT भाई Y से तो हमारे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये तो हटेगा ही हटेगा। ऑप्शन नंबर C इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर Z देखिए, ऑप्शन नंबर Z करेक्ट हो गया नहीं हो गया। देखिए पूरा क्वेश्चन हमने किया नहीं, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है, किस पे हम टिक करेंगे। हुआ ना इजी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने में आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो आप इसमें से कम 5 सेकंड बचा सकते, नहीं बचा सकते 5 नहीं मान 10 नहीं तो 5 सेकंड तो बचा ही सकते आराम से भाई। 50 सेकंड में कर सकते हो, क्योंकि हमें तो आधा ही किया ना क्वेश्चन, आधा तो बचा ही है। यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ पे हमें मिल चुका है, आंसर तो मिल चुका है, ये तीनों ही कट हो चुका है, तो यही होगा ना ZUT। अब यहाँ पे देख लो L के बाद 2, L के बाद क्या 2 प्लस करते हैं MN, यहाँ पे क्या आ जाएगा N आ जाएगा प्लस का 2, तो नेक्स्ट क्या N ही है, मिल चुका है। फिर देखिए यहाँ पे LI के बाद क्या आएगा, यहाँ पे HI होता है तो -1 होना है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। G के बाद G से पहले क्या आता है, G से पहले बताइए, G से पहले क्या आएगा, यहाँ पे पहले तो यहाँ तो आ जाएगा क्या N के बाद क्या आता है MN, M आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ बताओ G से पहले क्या आ जाएगा आपका F ना, EFG F आ गया, FMH हो गया नहीं हो गया बताओ। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर आ गया। मतलब कि पूरा क्वेश्चन करे नहीं और कि आंसर हमें मिल चुका है, तो आगे बढ़ने करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है ना। तो टाइम हमने बचाया नहीं बचाया, ऐसे ही एग्जाम में टाइम बचाया जाता है कि एलिमिनेट मेथड सीखिए, क्वेश्चन नंबर को देखा क्या हो सकता है, क्या आंसर है उसको देखा, टिक किया, बाकी को कट किया, है ना। तो ये बेस्ट मेथड है। और मैं कहूँ दुनिया के सारे टीचर्स, जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी टीचर्स अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो इस मेथड को अपनाते हैं। ज्यादा जब UPSC की हम तैयारी करते हैं तो उसमें तो बहुत टाइम कम रहता है, तो उसमें हम ज्यादातर सभी टीचर्स, सभी हम स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि एलिमिनेट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग में क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, इफ ड्यूरेशन इज कोडेड एज दिस वन, तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, है ना।
तो देन व्हाट इज द कोडेड फॉर दिस, ये वाला जो फोरकास्ट है। क्या पूछ दे रखा है इन्होंने कि ड्यूरेशन को अगर हम इस तरह से कोड कर सकते हैं तो आप फोरकास्ट को किस तरह से करेंगे कोड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही वाला पैटर्न क्या कि सबसे पहले इसको लिखते हैं। अब आप इसको आपस में आमने सामने लिखेंगे हम, क्या DURATION ड्यूरेशन। इसके जस्ट हम नीचे लिखेंगे इसको VE, ताकि कंपैरिजन में क्या हो, इजी हो जाए, VSJUOP, ठीक है। अब देखिए अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया क्या था, वो जिगजैग वाला था ना, एक प्लस हुआ फिर +2 हुआ फिर -1 हुआ, है ना, स्टेप बाय स्टेप था। इसमें देखते क्या है, अगर मैं इसमें इसको ध्यान से देखूं तो क्या बन रहा है, DURATION ड्यूरेशन, फिर बन रहा है V, ड्यूरेशन को V के फॉर्म में दे रखा है, तो D से V पे जाएंगे, फिर U से E पे आने पे, फिर R से V पे। तो यहाँ तो इस तरह से पैटर्न तो बनने रहा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं जिगजैग तो नहीं लगने वाला है। देखिए DEUVRSABT, अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, ये 2-2 का पेयर बन रहा है, देखिए बन रहा है। देखिए D से E पे आया तो +1 हुआ, U से V पे गया तो ये +1 हुआ है ना। RSAB क्या हुआ, +1 यहाँ से IJTU +1 प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 हुआ, यहाँ पे भी +1 ही। यहाँ देखिए OPNO तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट हुआ, है ना। इट मीन्स क्या किया, जिगजैग में क्या था, ये +1 के फॉर्म में बढ़ता गया, है ना। बहुत इजी, वही क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया नहीं कि ये क्या है, कि अभी जो हमने क्या था 4 लेयर का बनाया, फिर 3 में जिगजैग था, यहाँ पे क्या है 2 में ही जिगजैग हुआ है ना, 2 में ही क्रॉस हो गया। अब देखते हैं हमें लॉजिक मिल गया है फोरकास्ट को करने के लिए, FORECAST फोरकास्ट है। इसको भी हम 2 पेयर बना लेते हैं, है ना, 2 पेयर बना लेते हैं। देखिए EFG, F के बाद क्या है, यहाँ पे G आएगा, है ना, GOP। अब देखिए क्वेश्चन को अब यहाँ से किया, हम देखिए PG सब में ही PG आ रहा है, अभी कोई एलिमेंट हुआ, कम से कम एक लेयर हमें और करना पड़ेगा। E के बाद क्या है, क्रॉस देखा तो EFRS, EPGFS देखिए, यहाँ देखिए APGSF हो रहा है, लेकिन हमारे क्या है FS है, तो ये वाला कट हो गया ना। उसके बाद देखिए PGFS है, PGSF है, तो ये PGSF है, ये भी तो मतलब A और D, ऑप्शन नंबर A D क्या होगा, कैंसिल आउट हो चुका है, बचा कितना BC बचा है, या तो B हो सकता है या फिर C हो सकता है, हमें नहीं पता है। अब ये चीज बताएगा यहाँ पे, A के बाद क्या आएगा B, ABCD। अब देखते हैं क्या आएगा इन दोनों में, PGFS BD। देखिए यहाँ तो BD तो आने रहा है, यहाँ क्या है SU है, SU तो दूर दूर नाश्ता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा देख लेते हैं, जितना कर लेते हैं। S के बाद T, T के बाद U और S के बाद T, तो UT देखिए DUT। ऑप्शन नंबर C आ गया सही। ऑप्शन नंबर C का करेक्ट आंसर क्या है आपका, PGFS क्या है, PGFS BDUT इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C हो गया। ये क्या लाया हमारी एलिमिनेट मेथड, क्या किया हमने क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के जो नहीं आ रहा था, यहाँ से हम दो चीज किया, है ना। एक क्रॉस को वेरीफाई किया, देखा तो नहीं आया सभी, क्योंकि PG चारों ऑप्शन PG था, तो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखा FS में क्या हुआ हमारा, 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं पे कट हो गए, 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन यहाँ पे आए, यहाँ वेरीफाई किया तो BD था, यहाँ पे क्या UT था, तो BD आया तो समझिए कैंसिल हो गया। क्या करना है क्वेश्चन में, कि आधा क्वेश्चन किया नहीं, कि हमें पहले क्या करना, ऑप्शन को चेक करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन को देख के ही हमारा जो ऑप्शन दिए होते हैं उसी से हमारा लॉजिक लग जाता है और आंसर क्लियर हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन करने की बिना पैन उठाए भी कहते हैं कि बिना पैन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है बिना पैन उठाए, ठीक। ऑप्शन को देख के यहीं पे मैच करो। अब देखिए यहाँ पे यहीं मुझे लॉजिक मिल गया, तो मुझे क्वेश्चन पैन उठाने की जरूरत थोड़ी नहीं थी, इसको मैं अपने आप से करती हूँ। बी के बाद क्या VS, तो V आ जाएगा, यहाँ पे EF हो जाएगा, यहाँ पे V ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से बन जाएगा ये, है ना।
तो क्या इसे को कहते हैं बिना पेन उठाए और क्वेश्चन एलिमिनेट कर, मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करना सॉल्व। तो चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गई है ना, वो घूमते रहेंगे पैटर्न लगाएंगे, जबकि पैटर्न जब मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आप तो उसमें पैटर्न समझा रखा है। पैटर्न कभी इस तरह से हो सकता है प्लस के फॉर्म होगा, माइनस के फॉर्म होगा, कहीं प्लस हो, कहीं माइनस, कहीं कांस्टेंट रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये रीजनिंग है भैया, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग। तो अभी हमारा क्वेश्चन का पैटर्न स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन अगर पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाइए और उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसका बेसिक तरीका देख लेंगे तो और अच्छे से आएगा, है ना। तो पहले वो देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का वो देखिए, फिर इसको देखिए, तो और बहुत अच्छे से आएगा। आई होप सो कि आप उसे देख कर आएंगे। तो चलिए अभी तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ सनशाइन इज कोडेड एज TVOTIJOF देन हाउ विल मून बी कोडेड एज। ठीक है, इन्होंने कहा कि सनशाइन को अगर हम सनशाइन में कोडेड भाषा ये है तो मून का क्या होगा, है ना। सनशाइन का कोड है तो डिकोड किया गया ये, तो मून का क्या होगा, आपको ये पूछना है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हमने नंबर लेटर अनुदर पढ़े थे हम, तो वहां पे मैंने कहा जब भी इसके इस तरह के क्वेश्चन होते क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं आमने, जिसको हमें कंपेयर करना है उसको हम क्या करेंगे आमने सामने लिखते हैं, ताकि कंपैरिजन करने में क्या हो कि इजी हो जाए। कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर, है ना, कोई मिस्टेक नहीं होता है हमारा फिर। क्या है सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। देखिए नंबर ऑफ सनशाइन लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, लेकिन जो पूछा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स क्या कि 8 लेटर्स इसमें भी है, कोडिंग में भी और डिकोड में भी कितने 8 लेटर्स है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं TVOTIJOF। अब हम क्या करते हैं, इनको क्या करना है आपस में कंपेयर करना है। देखिए अगर हमें यहाँ पे लॉजिक हमें मिल गया कंपैरिजन करने से, तो हमें मून जो है पूछा किसका है, मून का पूछा ना, तो मून का हमें ऑलमोस्ट तुरंत ही फाइन हो जाता है, MOON। ठीक है, इसका हमें अगर यहाँ से हमें लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक मिलती है, ये क्वेश्चन मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो इतना इजी है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, बस थोड़े से देखना है। इसमें आपको क्या कि लेटर्स की पोजीशन, उसके रैंक का ध्यान रखना है अच्छे से, कि उसकी फॉरवर्ड रैंक क्या होगी, बैकवर्ड रैंक क्या होगा। उसको जब तक आपको पोजीशन याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग की याद कर ही लीजिए पोजीशन। उसकी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी है याद करने का। जिस भी ट्रिक से याद करें तो ऐसे याद कीजिए। आप बच्चों से याद करना है, A1 भी होता है, B2 भी होता है, C3 भी होता है। एक बढ़िया मेथड क्या है, इजोटी, EJOTY, इजोटी। देखिए ये क्या है, दुनिया अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सारे ही टीचर इसको यूज करते हैं। जब हमने पढ़ा था हमारे टीचर ने भी यही पढ़ाया था सबसे पहले, तो अल्फाबेट याद करने के लिए इजोटी इज मस्ट। सभी टीचर्स इसको याद करवाते हैं, सब फॉलो भी करते हैं इसको। E क्या है आपका 5 हो गया, E कितने पे है 5, ये 10 15 20 और ये हमारा कितना होगा 25। देखिए अगर आप इसको 5 याद करते हैं ना, 5 है तो 5 के मीन्स क्या 25 आपको लेटर्स क्यों ही याद हो जाए। देखिए कैसे, अगर आप E का कर रहे हैं, E 5 पर है तो आपका आगे पीछे का तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। इससे पहले क्या होता है, D आता है, D कितने भागे 4, उससे पहले कितने C आता है तो वो कितने भागे 3 होगा। E के बाद क्या आता है, F आता है, F कितने 6 आ गया। F के बाद क्या आता है, G आता है, G कितना होगा 7 होगा। कुछ चीजें क्या होती है जैसे कि G के नीचे यहाँ देखिए G बना रहे हैं तो ये क्या नीचे बना है 7, G को हम 7 से याद कर सकते हैं, है ना। जिसकी L जैसे L12 कोई प्रोनाउंसिएशन से याद करते, कोई लिखल, बहुत सारे ट्रिक्स है याद करने का, है ना। को जो सबको अपनी अपनी मर्जी याद करने का, किसी को किसी तरह से याद होता है, किसी को किसी तरह से, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ देखिए अगर हम देखो एस टी एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एस के बाद टी तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट है, यू के बाद क्या है वी है क्या और प्लस का 1 हो रहा है, एन के बाद 1 ओ एम एन ओ प्लस 1,
इट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस एस के बाद टी प्लस 1, एच के बाद आई प्लस का 1, आई के बाद जे प्लस का 1, एन के बाद ओ प्लस का 1, ई के बाद एफ तो प्लस का 1। इट मीन्स क्या है कि ये हमारे सीरीज कौन सा चला, ये +1 का सीरीज चला है ना, +1 का सीरीज चला है ये। अब देखिए इट मीन्स क्या हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या लॉजिक है। मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को लॉजिक हमें यहाँ से फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ से हमें लॉजिक फाइंड कर लिए क्या है, +1 का लॉजिक निकला है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल छाप देते हैं, ठीक है, डिक्टो। अब देखिए m के बाद क्या आएगा, +1 लेना है ना, +1 सब में +1 है, सब में +1 है, 1 है ना, +1, m के बाद n, o के बाद p, o के बाद p, n के बाद o। क्या करना है, यहाँ से लॉजिक निकालना है, तुरंत ही लॉजिक निकलते यहाँ छाप दो सीधी लैंग्वेज। क्या आ गया, n p p o, n p p o। अब ऑप्शन देख लेते हैं, n p p o, n p p o, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, यस और नो, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, NPPO इज द करेक्ट आंसर। तो क्या था इसमें कुछ था, बस हमने क्या किया कि देख लो क्वेश्चन को देखा मैंने। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, पहले स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को आमने सामने लिखिए, कंपैरिजन करने में क्या होगा, इजी होगा, है ना, सॉल्व करने में इजी होगा। आमने सामने लिखा दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को, हमें अगर ये ऐसा होता थोड़ा सा घूमने फिरने में, बार बार ऐसा करने में मिस्टेक हो जाता या खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाती। यहाँ से मुझे बहुत सिंपल लगता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं कि सॉल्व हो गया। यहाँ लिखा है एस बाद टी दिख रहा है, यू बाद बी दिख रहा है, एन बाद ओ दिख रहा है, इट उसका +1 का सभी में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि +1 का सीरीज है। तो यहाँ पे +1 का सीरीज लगाया तो हो गया झटके में सवाल। झटकियों में इसको कहते हैं झटकियों में सवाल होना, है ना, बिल्कुल बुरा सवाल था ही नहीं था, है ना। तो चलिए और इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छा लगा था मैं जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, बिल्कुल, है ना, ताकि आपको 2024 आपके हाथ में और 2024 में सारे क्वेश्चन आप अच्छी लेवल्स के हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे तो पेपर इस बार मान लीजिए बिल्कुल खलासी है, हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, कोडिंग डिकोडिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ रॉन्ग इज कोडेड एज GNORW then how will right be coded as। किसका पूछा है, राइट का पूछा है कि रॉन्ग को अगर हम ये रॉन्ग को अगर हम कोडेड इस तरह से करते हैं तो राइट का कोडेड क्या होगा, है ना। रॉन्ग को अगर हम डिकोड इस तरह से करते हैं तो राइट का डिकोड हम किस तरह से करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले करने का क्या तरीका, क्वेश्चन को लिखते हैं। जब क्वेश्चन को लिखेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या करना है, यहाँ पे क्या लॉजिक करने वाला। RONG रॉन्ग है तो क्या पूछा गया है, ये दे रखा है कि GNORW ये दे रखा है। तो आपसे पूछ रखा है कि राइट RIGHT ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर देखते हैं डिकोड में भी 1 2 3 4 5, इट मीन्स क्या है कि डिजिट आपका सेम है ना, डिजिट सेम है। अब देखते हैं कि 5 यहाँ पे भी है तो 5 यहाँ पे भी है। अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या पैटर्न बन सकता है, WRONG ठीक है। एक चीज क्या क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे हमें कि जितने भी लेटर्स यहाँ पर है वहीं पर है, इट मीन्स क्या कि डिजिट हमारे क्या है, सेम है, क्या है, सेम डिजिट है आपके, सेम डिजिट है। और क्या आपका लेटर भी क्या है, सेम है, ऑल्सो विल बी लेटर भी सेम, लेटर क्या है, सेम है ना, लेटर विल बी सेम, लेटर भी सेम है। इट मीन्स जब लेटर सेम है, डिजिट सेम है, तो क्या करना है हमें, ये बताओ कि हमें यहाँ पे इट मीन्स क्या है, यहाँ पे रिवर्स पैटर्न लगने वाला है। क्या पैटर्न लगाया है यहाँ पे, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया था, रिवर्स पैटर्न, रीअरेंज पैटर्न, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स क्या देखिए WRONG को GNORW है ना, देखिए W यहाँ पर है, W यहाँ है, G देखिए जहाँ पे ये खत्म हुआ है, जहाँ ये खत्म हुआ है तो वहीं से क्या हो गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये क्या होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना। असेंडिंग ऑर्डर अगर दे रखा है इन्होंने तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है।
देखिए ये क्या असाइन हो रहा है कि यहाँ से जहां से खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है ना। वहां से जी पे खत्म हुआ, जी से शुरू हो रहा है। क्या जी है, एन है, ओ है, आर है और डब्ल्यू है। रीअरेंज पैटर्न कह सकते हैं ना, रिवर्स पैटर्न है ना, रीअरेंज पैटर्न कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये बताओ यस और नो, यस और नो, है ना। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका, रिवर्स पैटर्न हो गया। कौन सा पैटर्न हो गया आप बताओ, रिवर्स, दिस विल बी रिवर्स, रिवर्स और रीअरेंज, रीअरेंज हो गया, ठीक है। आप देखिए इस तरह से अगर इन्होंने जहां पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू किया तो क्या आ जाएगा आपका टी, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा एच, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, फिर क्या आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा आर। तो क्या आ गया आपका टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर का हो गया, कहीं है नहीं भाई, टी है ना, राइट है ना, आर टी एच जी आई आर, टी एच आई जी, टी एच जी आई आर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जी आई आर लिखने में हो गया होगा, क्या हो टी एच जी आई आर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ना। राइट को क्या होगा, टी एच जी आई, ये हो गया आर, टी एच जी आई आर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ये क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज वाला सही हो गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस क्या था जो भी दिया था उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया था तो वहां हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से हमने शुरू कर दिया। कहते नहीं है कि लाइन में क्या है कि जब लाइन खत्म होती है वहीं से लाइन शुरू होती है, तो ये अपना फंडामेंटल बन गया ये, ठीक है। जहाँ इन्होंने खत्म किया वहीं से हमने शुरू कर लिया, अपना लाइन अपना बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, टी एच जी आई, ये क्या हमारा क्या कहलाएगा पैटर्न, कौन सा पैटर्न हुआ। एक हमने क्या, एक इंक्रीमेंट पैटर्न क्वेश्चन होगा, दूसरा हमारा क्या हो गया आपका ये कि रीअरेंज पे हो गया, रिवर्स पैटर्न की, रिवर्स होते हैं डिसेंडिंग और रिवर्स पैटर्न के हो गए, ठीक है। चलिए एक और नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है वो। हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं किस पैटर्न में है। थोड़ी सी न्यू पैटर्न है, लेटर प्लस नंबर दोनों ही मिक्स है ये, क्योंकि लेटर में कोड है, डिकोड पूछा गया है, नंबर में तो आपको जब लेटर में पूछा गया तो आपको जो डिकोडिंग देना है, डिकोड करना है, वो भी आपको नंबर में ही करना है, ठीक है। इसमें दोनों मिक्सअप हो गया, लेटर प्लस नंबर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दे रखा है कि इफ स्नो इज कोडेड एज 7100 देन वॉल विल बी कोडेड एज, अगर स्नो को कोडेड किया गया है एस, देखते हैं क्या है, SNOW, स्नो को कोडेड किया गया 7100, देन आपसे पूछा है क्या कि वॉल का क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा है, वॉल का WALL, ये पूछा गया है आपसे क्या होगा, ठीक है। पहली बात क्या कि जब हम इसकी बात करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड करेंगे, जो लॉजिक निकलेगा वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी तक इसका कोई मतलब नहीं है, पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि स्नो में क्या किया गया है कि 71,000 आया, 7100 आया है ना, 7100 आया है। स्नो में क्या किया गया है, इट मीन्स क्या, जब भी हमारे लेटर प्लस नंबर हो तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या यहाँ पर या तो इसका पोजीशन लिखा गया है ना, यही तो होता है क्वेश्चन में, और तो कुछ होता नहीं है, पोजीशन ही लिखा जाता है, रैंक ही लिखा जाता है। रैंक में बस दो ऑप्शन ही होता है, या तो फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा, है ना। तो होगा तो मतलब रैंक ही होगा, लेकिन उस रैंक में उन्होंने क्या किया है ये सब में अलग अलग, सभी क्वेश्चन का अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए स्नो का हम कुछ भी करेंगे तो 7100 तो बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। चाहे इसके सारे बैकवर्ड रैंक लिख लो या फॉरवर्ड लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, गुना भाग सब कुछ कर लो, तो भी 7100 नहीं बैठेगा, ये भाई नहीं बैठेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए जब भी आप यहाँ पहले तो हम क्या कहते, क्वेश्चन को ही एलिमिनेट करते, ऑप्शन को। देखिए सब में 2 0 0 0 0 0, सब में 2 0 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 0 2 0 2 0 2 0, तो यहाँ पे क्या 2 0 है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2 0 को तो हम स्टॉप ही कर देते हैं। हम क्या फाइंड करेंगे अभी, 71। हमारा मोटिव क्या होगा, 71 फाइंड करना, कि स्नो को में ऐसा क्या किया जाए कि हमें 71 बन जाए।
क्वेश्चन को देख के एंगल किस एंगल से देखना है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को देखने का। अगर हम इसको कुछ भी करें 7100 तो हमारा बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, फिर बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरे 7100 कैसे आएगा, क्या करें नहीं करें, 2 जीरो कहाँ से लेके आएंगे। सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, 2 जीरो को ही हटा दो, छोड़ो। 2 जीरो देखा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सब 2 जीरो को हम यही स्टॉप कर देते हैं। हम मोटिव क्या है, फोकस कहाँ रहेगा, 71 पे फोकस रहेगा, क्योंकि छोटे से क्या फोकस करेंगे जल्दी हमारा सॉल्व हो चुका है ना। तो क्या है SNOW, SNOW। आप देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, रैंक लिख लेते। पहले हम जब मैंने बात क्या सबसे पहले हम फॉरवर्ड रैंक के बाद लिख के देखते हैं। अगर फॉरवर्ड रैंक से नहीं होता है तो हम बैकवर्ड पे जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फॉरवर्ड रैंक लिखना। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए फॉरवर्ड रैंक एस किस पे आता है, तो आपका 19 पे आता है। एन कितने पे आता है, आपका 14 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15। डब्ल्यू कितने आता है, 23। अब देखिए मुझे रैंक याद था तो मैंने फटाफट से लिख लिया, है ना। इसी तरह से अगर आपको रैंक याद होगा तो फटाफट से लिख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो आप पहले ABCD लिखेंगे फिर उसको ढूंढेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। अब हम क्या करें, सबसे पहले पॉइंट, दूसरा पहला पॉइंट था हमारा, पहले फॉरवर्ड रैंक लिखा, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, अब इसको ऐड करके देखते हैं। क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, ऐड। अब देखिए कितना आ गया, 5 3 8 8 4 8 4 14 नहीं 8 4 12 12 9 कितना आ गया, 21 2 3 4 है ना, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 71। देखिए 71 बैठ गया, नहीं बैठ गया, 71 हो गया। इनको हमने ऐड किया, 21 का 1 2 कैरी 2, इनको एक को जोड़ो, कितना 7 हो गया, 71। आप देखिए 71 बन गया नहीं बन गया। अगर आप देखिए इसमें कुछ भी कहेंगे तो 0 0 आएगा ही नहीं, 0 तो इसलिए मैंने पहले ही 0 को हटा दिया, ना रहेगा बांस ना भाजेगी बांसुरी। अब देखिए 71 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं क्या, हमसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल का पूछा गया, WALL। अब यहाँ पे हमें लॉजिक मिल गया तो यहाँ पे भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। W कितने पे आता है, 23 पे आता है। A कितना पे आता है, 1। L कितना, L12 याद होता है ना इस तरह से। कितना आ गया, 23 24 24 12 12 24, कितना 24 24 48, कितना आ जाएगा आपका 48। अब देखो भाई यहाँ 71 आ गया, यहाँ 48 आ गया, तो 48 ढूंढो। 48 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है 40। अब इन्होंने 0 0 फॉर्म में दिया तो हम यहाँ 2 0 लगा देते हैं, है ना, 2 0 हम भी लगा दिया, आगे 4800। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन को करने का तरीका कि पहले हम अगर शुरू से हम 0 को लेके चलेंगे तो नहीं होगा। देखा सब में 0 को कैंसिल कर दो, छोड़ दो, मत लो। तो जो भी डिजिट है उस पर फोकस करो, उस पर फोकस कर 71 आया। जो रूल हमें निकाला, लॉजिक मिल गया, यहाँ पे लॉजिक निकाला, लॉजिक मिला। जो पूछा वॉल का पूछा था, स्नो का पूछा था, स्नो का कोडेड लिया था, तो वॉल का पूछा था कोडेड डिजिट के फॉर्म में ना, तो आगे नंबर के फॉर्म में देखो वॉल का निकाला, 48 आया, फिर हमने 0 लगा दिया। ऑप्शन में देखिए 40 क्या 50 या 47 48 40, तो 48 आ गया हमारा, तो 40 ऑप्शन में सी करेक्ट हो गया। अरे बिल्कुल सही सवाल है, हाँ ही नहीं है। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएगा हमारी ट्रिक 0 क्या हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखें तो बताइएगा मुझे कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ये हमने 0 को हटा के तब सॉल्व किया, क्या आप 0 को लगा के सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, वो कैसे हम भी जानेंगे न्यू तरीके से। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है और ये किस पैटर्न पे होगा, किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैप इज कोडेड एज 61। कैप पूछ रखा है, कोडेड दे रखा है 61 में है, तो हाउ विल पेन बी कोडेड। तो देखिए कैप को दे रखा है क्या, कोडेड कर रखा है क्या, कोडेड लैंग्वेज क्या है 61 है, तो आपसे पूछा है कि पेन का क्या होगा। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे नंबर प्लस लेटर दोनों ही मिक्स है, यस और नो, राइट। तो क्या है दोस्तों कि कैप को अगर इन्होंने किसी कैप को इन्होंने दे रखा है 61 का रखा है, तो आपसे PEN पेन का पूछा है कि क्या होगा। ये है क्वेश्चन, कैप को दे रखा है 61 है, तो पेन का पूछा क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन को हम यहाँ लिख लेते हैं PEN, ये पूछा है आपसे क्या होगा। ठीक है, अब दे रखा कैप, कैप को हम क्या करेंगे 61 आ जाए। अभी जस्ट क्वेश्चन किया ना हमने क्या कि इसके रैंक को हम निकालते हैं, पहले रैंक देखते हैं। सी आज कितने पे आते हैं, 3 पे आते हैं 1, ये P कितने पे, OP 16 पे आ गया, ऐड कर दीजिए, 3 4 20 आ गया।
लेकिन तो ये तो हमारा है कितना है 61 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं आ रहा, माइनस तो करेंगे नहीं है ना, मल्टीप्लाई कर तो भी है, एडिशन करने में 20 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आएगा है ना। 48 एक और 49 हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ ये। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। अभी मैंने क्या कहा था, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो फॉरवर्ड रैंक से शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि फॉरवर्ड रैंक लिखा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब हम लिखेंगे क्या, बैकवर्ड रैंक। क्या लिखेंगे, बैकवर्ड रैंक। बैकवर्ड रैंक लिखने का क्या तरीका है कि अगर आपको बैकवर्ड रैंक याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे, ये भी ट्रिक बताया हमने। अगर आप याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो कैसे, मतलब क्योंकि 2 लेटर का सम कितना होता है 27 होता है। एक फॉरवर्ड रैंक एक बैकवर्ड रैंक, दोनों का सम हमेशा क्या होता है, देखिए फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक इक्वल टू 27 होता है। तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड रैंक का है। बैकवर्ड रैंक हमें निकालना है ना, तो क्या कर दोनों को माइनस कर देंगे, बैकवर्ड रैंक इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक। तो क्या होगा, ये आपको बैकवर्ड रैंक निकल जाएगा ना, यस और नो, एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए निकालते हैं बैकवर्ड रैंक, क्योंकि फॉरवर्ड रैंक से तो हमारा 20 आया, गुणा करने पर 49 आया, प्लस करने पर 20 आया, तो नहीं हुआ। अब हम निकालते बैकवर्ड CAP। अब देखिए बैकवर्ड रैंक 27 होता है टोटल, माइनस फॉरवर्ड क्या है 3 है, 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 27 माइनस 1 कर दीजिए, यहाँ पे 27 माइनस का, ठीक है मुझे याद तो है, लेकिन हम क्या करेंगे करके दिखाते हैं, बच्चों किसी को याद ना हो तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे। 27 माइनस पी का कितना आता है, O15 पी हमारा 16 पे आता है, इसको माइनस कीजिए, 27 में 3 गया तो कितना बचा, 24 बचा, राइट। 27 में से 1 गया तो 26 बचा, यहाँ पे 27 में से 16 गया तो 1 और यहाँ पर 1 11 बचा। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना है 6 1 7 7 4 11 का 1 2 2 4 1 5 1 कैरी 6, क्या आ गया 61 आ गया ना, आ गया 61 आ गया। इट मीन्स क्या कि हमें लॉजिक मिल गया है ऑलमोस्ट, यस 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 हमें लॉजिक मिल चुका है। ये देखिए कैप हमने लिखा 61 आ गया, किससे निकला है, ये हमारा बैकवर्ड रैंक से निकला है। बैकवर्ड रैंक हमने कैसे निकाला, अगर मान लीजिए हमें याद होता है C का बैकवर्ड रैंक 24 होता है, A का बैकवर्ड रैंक 26 होता है, P का हमारा 11 होता है, तो हमें ये वाला लाइन करने की हमें जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा लाइन है समझाने के लिए, इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपको जैसे हमें फॉरवर्ड रैंक याद है ना, A1 होता है, B2 होता है, 3C होता है, इस तरह से अगर बैकवर्ड रैंक आपको याद हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखिए, इसको स्किप करके, ठीक है। कितना आ गया हमारा 61 आ गया, इसमें लॉजिक फाइंड हो चुका है ना। अब हम निकालेंगे किसका, पैन का निकालेंगे बताओ, पैन का बताओ, यहाँ लिखे हैं PEN, पैन का बताओ, P का कितना आएगा, P का देखो यहाँ पे 11 है, E का बताओ, ये E कितना होता है आपका 20, यहाँ पर कर लो पूरा, इसको रफ कर दो थोड़ा सा, अच्छे से कर लेंगे PEN, P को मतलब 27 माइनस का 60, 27 माइनस 16, 27 माइनस का ABCDE, E कितना होता है 5 पे होता है, N कितना होता है आपका 14 पे होता है ना, तो 27 माइनस का 14। अब इसका बताओ कितना है, ये हमारा 11 आया, ये कितना है 22 आया ना, 6 7 2 22 आ गया आपका, है ना। इसका कितना आ जाएगा 7 आप 6 7 5 6 7 3, ये आ जाएगा आपका 1 13। अब इसको ऐड कर कितना आ गया 33 प्लस 13 कितना होगा 3 3 6 4 46। अब कितना आ गया आपका ये 46, इनको ऐड कर दिया, क्या कर दिया इसको हमने ऐड कर दिया 46 देखिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 46, है ना। क्वेश्चन क्या किया हमने, किससे निकाला हमने, बैकवर्ड रैंक से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना। तो इसका बैकवर्ड रैंक निकाला, दोनों को सबको ऐड किया बैकवर्ड रैंक को, तो 61 आया, इसमें लॉजिक मिल चुका है हमें। जो मैं पैन का पूछा था कि कोडेड क्या होगा आपका, तो पैन का पे हमने बैकवर्ड रैंक लिखा सब क्या, ठीक है बैकवर्ड रैंक 11 है, E का 22 है, N का 13 है, N का बैकवर्ड रैंक क्या है 13 है, इनको ऐड किया 46 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 46 हमारा डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना।
तो कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन सही लेवल के लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने वाले हो सके और 2024 वो क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। ये बिल्कुल अलग है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन के देखिए, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं तो सारे क्वेश्चन सारे डिफरेंट है। सभी एक एक पैटर्न का अलग अलग पैटर्न है। कोई भी रिपीटेड है क्वेश्चन, कोई भी रिपीटेड नहीं है। अभी रिवर्स का हो गया है, नंबर का हो गया, लेटर का लेटर हो गया ना। तो ये आपका आ गया दूसरे वाले मेथड। आप बताइए कौन सा मेथड है ये। क्या पूछेगा? इफ माउस इज कोडेड एज PNUFT देन क्लॉक विल बी कोडेड एज। अगर हम माउस को इस तरह से कोडेड कर सकते हैं तो क्लॉक को किस तरह से कोडेड करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से कैसे हिट करेंगे। पहले क्या लिखने का तरीका? जब भी मैंने कहा क्वेश्चन को लिखने का क्या है, सबसे पहले उसके आमने सामने लिखना है ना। तो हमें आमने सामने MOUSE माउस लिख दिया। उसके बाद क्या किया? PNUFT। ठीक है, अब पूछा क्या है? CLOCK। ये पूछा है आपसे क्या आएगा। अगर माउस को कोडेड किया गया है ऐसे तो क्लॉक को कैसे किया जाएगा? ये है आपका बेसिक फंडा पूछने का। देखिए सबसे पहले आपसे हम जो करते थे, चेक करते थे इसका कोडेड का क्या रैंक चेक करते, फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक, पैटर्न देते कि कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है या अल्टरनेट चल रहा है या रिवर्स हो रहा है। क्योंकि देखिए नंबर कितने 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 का है, 5 का है ये भी, और 5 1 2 3 4 5 तो 5 का ही आपसे पूछा भी गया है। 5 को ही कोड किया गया, डिकोड किया गया 5 में, 5 लेटर में, और 5 लेटर्स का ही आपको पूछा गया डिकोड करके कितना है बताना है आपको। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप था लिखने का, इस तरह से लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि अब हमें लॉजिक फाइंड करना। यहाँ लॉजिक मिलते हैं, यहाँ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखने लगे कि M के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है, MNOP। कितना आ रहा है? MNOP प्लस का 3 बढ़ रहा है। O के बाद N आ रहा है तो O के बाद NO आता है, यहाँ माइनस का 1 हो गया ना, यहाँ पे 0 हो गया। S के बाद F, देखिए S के बाद F कितना हो गया? F के बाद F तो माइनस पे चला जाएगा। कितना EF नहीं है ना, S के बाद F तो GHIJKLMNOPQRST तो बहुत सारा हो जाएगा माइनस का। तो कोई पैटर्न हमारा यहाँ पर नहीं बना। इट मीन्स क्या, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होगा, है ना। तो बैकवर्ड पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे हमारा, और क्या कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है ना। बैकवर्ड पैटर्न भी नहीं है और हमारा यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। है ना, तो यहाँ तुम्हारा देख रहा है कि पैटर्न तो चल नहीं रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए ध्यान से। एक हमने बढ़ाया था क्या कि पैटर्न जो था एक अल्टरनेट था, कोई +1 -1 इस तरह से था। एक हमने क्रॉस वाला बताया था आपको, क्रॉस वाला बताया था ना, इस तरह से क्रॉस में पूछ सकते हैं। तो वही क्रॉस वाला पैटर्न है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, U आपका सेम है, U आपका सेम है। M के बाद N, MNOP, MNOP क्या हो रहा है? +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। M के बाद M में कितना +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। OP +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे? क्रॉस में हो रहा है। ये सीधा सीधा नहीं हो रहा है, क्रॉस में पूछा जा रहा है। इस तरह देखिए STEF यहाँ पे क्या है? प्लस का 1 हो रहा है। S के बाद T, E के बाद F तो बीच का क्या है आपका सेम है, यहाँ पे 0 पैटर्न होगा। अब देखिए इट मीन्स क्या है, हमें लॉजिक मिल चुका है ना, मिल चुका है ना। देखो अब देखते हैं क्लॉक को कैसे करेंगे। CLOCK। अब देखिए O क्या है हमारा, यहाँ पे सेम था O, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच वाले लेटर को हमें क्या करना है, नहीं छेड़ना है, बीच वाले को एडजेक्टिव रखना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए इसको, ये तो था ऐसे, अब हमें इसको ऐसे करना है। C के बाद क्या आता है? D आता है। क्यों आता है? क्योंकि +1 का इंक्रीमेंट था ना भाई, क्रॉस तो हुआ लेकिन क्या है, ये इंक्रीमेंट भी तो हुआ है। मान लीजिए C पहले तो +1 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ये मान लीजिए इस तरह से क्या है, +1 का इंक्रीमेंट हुआ फिर क्रॉस कर दिया, या फिर आप ऐसे कर लो, क्रॉस करो फिर प्लस इंक्रीमेंट कर दो, क्रॉस करके CDL
जे के एल के बाद एम, क्या आ जाएगा एल एम, एल पे एक प्लस वन का इंक्रीमेंट करेंगे तो एम आ गया। वो बीच वाला लेटर सेम है, यहाँ सेम था तो यहाँ भी सेम है, ओ सेम है आपका। यहाँ पे देखिए जे के बाद क्या आएगा यहाँ पे एल, एल सी के बाद क्या आएगा यहाँ पे डी, क्योंकि प्लस वन का इंक्रीमेंट भी तो होना है, प्लस वन का इंक्रीमेंट हो के सी डी के एल जे के एल क्या आ गया आपका देखिए एम डी ओ एल डी, क्या आ गया एम डी ओ एल डी, एम डी ओ एल डी, एम डी ओ एल डी, एम डी ओ एल डी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना, एम डी ओ एल डी, एम डी ओ एल डी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या था बस इसमें, क्या था क्रॉस वाला था। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 5 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन हर एक पैटर्न का अलग है। सारे क्वेश्चन कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, सारे ही क्वेश्चन अलग है सभी पैटर्न पे। मान लीजिए इस क्रॉस के पैटर्न पे 8, 10, 15 सवाल कर सकते हैं, बस एक क्रॉस वाले पैटर्न पे कर सकते हैं। एक करवा था जो लेटर नंबर्स का डिजिट वाला, कि लेटर्स को आप एक नंबर्स में लेके आए थे ना, काउंट करके एडिशन करके, कभी फॉरवर्ड रैंक ऐड करके, कभी एक या बैकवर्ड रैंक ऐड करके, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी 5-6 कर सकते, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक क्या कोड डिकोड करके जो लैंग्वेज के फॉर्म में था आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हर एक क्या है, मेरा क्या है, हर एक पैटर्न अलग अलग है। इस पैटर्न पे आप 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हाँ या नहीं, पता चलेगा कि बीच वाला सेम है, क्रॉस इस तरह से हो सकता है। कभी सेम नहीं भी हो, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, और नहीं होता है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, बीच में 2 संख्या हो तो वो भी क्रॉस होता है। कभी 3 का होता है, कभी 3 में क्या होता है, बीच अगर मान लीजिए सी के सी एल ओ है, बीच वाला सेम होगा, ये इस तरह से ये क्रॉस होगा, है ना। इस तरह के भी क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पे बनते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा अच्छे से, ताकि उनको भी समझ में आ सके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, कोडिंग डिकोडिंग का एरिया। देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि इफ कीज इक्वल टू एम डी ए आर है, तो लॉक्स का पूछा है कि क्या है लॉक का, है ना। तो क्या पूछ रखा है, तो लिख लेते हैं कीज KEYS, कीज को पूछ रखा है इन्होंने कि MDAR, देन फाइंड द LOCK, लॉक को पूछा है कि क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्या करना है मेरा, कि क्वेश्चन को पहले आमने सामने लिखते हैं। करने का क्या तरीका है, पहले हम लॉक को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये LOCK लगाना, KEYS, अब ये लिख लिया। उसके नीचे इसको लिख लिया ताकि कंपैरिजन करने में हमें इजी हो जाए, MDAR, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें ना फॉरवर्ड रैंक लगा है कि क्या पैटर्न, रैंक वैंक तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर डिजिट के फॉर्म, नंबर के फॉर्म में तो हम वहाँ पर रैंक फाइंड करते हैं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, कि सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितने का हो रहा है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये हम फाइंड करेंगे ना। के के बाद के एल एम, के बाद क्या आता है LM, तो मीन्स क्या यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। अब देखिए डी ई के बाद डी तो नहीं आता, डी के बाद ई आता है ना, डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ है। उसके बाद वाई के बाद ए, तो जेड वाई जेड ए, जेड के बाद कोई पूछे क्या आता है, जेड पे खत्म तो जेड के बाद ए आता है, जेड के बाद ए, मीन्स क्या यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। यहाँ पर देखो SRST, आर के बाद एस आता है, तो यहाँ पे माइनस का 1। इट मीन्स क्या है कि हमें क्या हुआ कि लॉजिक मिल चुका है, क्या सीरीज मिल चुका है। क्या है सीरीज, प्लस का 2 माइनस 1, प्लस का 2 माइनस 1, ये हमारा सीरीज बन चुका है। किस पैटर्न में पूछा इन्होंने कि एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस का अल्टरनेट हुआ है ना, +2 -1 +2 -1 +2 -1, इस तरह सीरीज वाला और भी होता तो वो आगे बढ़ता। यही वाला लॉजिक हम अब यहाँ पर लगाएं, क्योंकि लॉजिक तो हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है ना, कि पैटर्न मिल चुका है क्या, +2 -1 +2 -1 है, तो LOCK लॉक पूछा है।
तो आप बताइए log +2 l पे हमें क्या करना है, पहले +2 करना है, +2 करना है ना, +2 l के बाद क्या होता है JK L m n आएगा ना, तो n आ जाएगा यहाँ पे n आपका। इसमें देखिए -1, तो क्या आता है JK L m n o, n के बाद o आता है, -1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, n आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे C पे क्या है, +2 है, +2 है ना, +2 -1 +2, C के बाद 2 पे DE है ना, D को छोड़ के E आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या है यहाँ पे -1 का C चलेगा, तो J आ जाएगा आपका यहाँ पर J। तो क्या आ गया NNEJ, NNEJ। अब देखिए NNEJ कौन सा हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर NNEJ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ना ये NNEJ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या था क्वेश्चन में, बस पैटर्न बताइए, ये अल्टरनेट पैटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो रहा है कि किस फॉर्म में, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी +2 का हो रहा है, कभी माइनस। मान लीजिए यहाँ पे क्या कि -1 क्या होता है, -1 क्या होता है, +1 क्या प्लस का होता है, 2 क्या होता है माइनस का होता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या वाइस वर्सा हो रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो ये पैटर्न तुम्हारा क्या ऑल्टरनेट वाला पैटर्न था। इट मीन्स क्या है कि सारे एक पैटर्न क्वेश्चन एक एक करके ऑलमोस्ट हो गए, नहीं होगा ये बताइए ना। सारे पैटर्न अब इस तरह के पैटर्न पे भी आप 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। आपको आराम से कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बुक से कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। इट मीन्स क्या पैटर्न आपको समझ में आया, इस पैटर्न में करना है, तो अब इस पैटर्न में क्या कम से कम 10 क्वेश्चन हर एक पैटर्न पे आपको करना बहुत मस्ट है, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, अच्छी लेवल की पेमेंट। क्या कर लेटर्स और नंबर्स, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस मांगता है ये। मान लीजिए आगे का जब हमारा ग्रुप का आएगा, सिम्बल्स का आएगा, मिसकेलियंस का आएगा, तो उसमें तो हम थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इट मीन समझ में आ जाएगा, तो हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, तो कम से कम जितने भी पैटर्न में सारे पैटर्न हमारे सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पर था, हर एक पैटर्न पर आप क्या कीजिए, कम से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके सॉल्व कीजिए, तो आपको मान लीजिए जब हाथ के हाथ आपको आ जाएगा, ये आगे चल के मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम पर, है ना। तो चलिए कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।